राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बुधवार को अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां वे प्रसिद्ध काकड़ी घाट स्थित स्वामी विवेकानंद की तपस्या स्थली करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इस पेड़ पर जल चढ़ाया जहां स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी। साथ ही आश्रम स्थित विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना और दर्शन भी किए। हमारे लिए हमारे फॉरेस्ट का, हमारे वृक्षों का संरक्षण करना सबसे बड़ी बात है। और अगर आप इस साइंस को, इस पानी को, इस जल को, इस वृक्ष को और साइंस को मिला दें, और उत्तराखंड की तो स्पेशलिटी यही है देवभूमि, यानी कि डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी। मेरे को लगता है कि डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, जल का, नदियों का, हमारे जंगलों का और हमारे जो वृक्ष हैं, इन सब की पूजा करना तो हर उत्तराखंडी की आत्मा में है। आज अगर आप देखें कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस प्रकार हर एक जगह 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है, पानी की कमी हो रही है, फॉरेस्ट फायर का भी एक चैलेंज है। ये उत्तराखंड और हर उत्तराखंडी की जिम्मेवारी है कि हम इसका समाधान अपनी डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी से। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा का मंत्री बनने के बाद पहली बार जनपद चंपावत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। बनबसा टनकपुर में आयोजित स्वागत समारोह में अजय टमटा ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें जो विभाग दिया गया है उसके प्रति वे जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। बाद में केंद्रीय मंत्री ने गंगा आरती में भी भाग लिया। मां शारदा को नमन कर आरती उतारी। जो जिम्मेदारी मुझे दी है भारत सरकार में काम करने की, मेरा पहली बार मंत्री बनने के बाद टनकपुर, बनबसा, लोहाघाट, चंपावत और पिथौरागढ़ होते हुए लिपू लेक तक मुझे जाना है, आदि कैलाश तक। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और सौभाग्य से जो विभाग मुझे दिया है तो दिल्ली से लेकर लिपू लेक तक मैं भारत सरकार की, नरेंद्र भाई मोदी जी की इन 10 सालों में बनी मोटर मार्ग आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में उसी रोड में आ रहा हूँ। और इसलिए इस रोड का चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर के लोग बहुत बड़ा लाभ लेते हैं और इसलिए ये रोड हम सब के लिए जीवनदायिनी है। कितने लोगों का समय बचाती है और इस समय बचने से हमारे बहुत सारे लोग जो क्रिटिकल्स होते हैं, जो एकदम जिनको इलाज की ज़रूरत ही होती है और हायर सेंटर जाना होता है, चाहे धारचूला है, मुंशियारी है, मतकोट है, जौलजीबी है, पिथौरागढ़ है। और इधर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला भी 2 दिवसीय दौरे पर पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी गौरव पांडे और पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश ने पुष्प गुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया। इसके बाद वे कार के जरिए जो है नैनीताल के लिए रवाना हो गए। राज्यपाल 20 जून को वापस हिमाचल प्रदेश लौटेंगे। नैनीताल जिले में हुए सड़क हादसों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यह बात सामने आई है कि पहाड़ों में हादसे होने की वजह से गाड़ियों में ओवरलोड है, जिसके बाद परिवहन विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि पहाड़ों में ओवरलोडिंग और छत पर कैरियर होने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। ओवरलोडिंग रोकने के लिए टीमें बनाई गई है जो लगातार चेकिंग कर रही है। अब तक 50 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए हैं। इसमें दुर्घटना रोकने के लिए हमारे प्रवर्तन विंग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुख्य कारण जो ओवरलोडिंग जो पाया गया है उसमें ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन के साथ मिलके हमारे एआरटी प्रवर्तन और अन्य दल कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अभी पिछले कुछ दिनों में 50 से ज़्यादा गाड़ियों के चालान किए गए हैं। और एक जो कैरियर में जो सामान ले जाते हैं लोग और उसमें कई बार इंटीरियर इलाकों में बैठ भी जाते हैं कैरियर में, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो उसमें 100 से ज़्यादा कैरियर हमारी टीम के द्वारा उतारे गए हैं और उनको निर्देशित किया गया है कि आरटीए के मानक के अनुसार ही कैरियर लगा जाएं, ओवरलोडिंग ना किए जाए और लाइसेंस और परमिट के विरुद्ध कार्रवाई। उत्तराखंड के देहरादून में 105 सिलेंडर चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
बुल्लावाला स्थित एचपी गोदाम से सिलेंडर चोरी मामले में पुलिस ने गोदाम कीपर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार एचपी गैस एजेंसी बुल्लावाला के प्रबंधक शहबाज अली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके गोदाम से एक के बाद एक कर 105 सिलेंडर चोरी हो गए हैं, जिसमें जांच करते हुए गोदाम कीपर जियाद को गिरफ्तार कर चोरी के 64 सिलेंडर बरामद कर लिए हैं, जिनमें 35 कमर्शियल और 29 घरेलू सिलेंडर शामिल है। वाला थाने के पास बुल्लावाला में एक एचपी का गैस गोदाम है, जिसमें सिलेंडरों में गैस और वो सब गैस सप्लाई होती है। तो एक जब चोरी की सूचना मिली कि 105 सिलेंडर जो हैं गोदाम से चोरी हो गए हैं, तब फिर वो हमने उसमें मुकदमा दर्ज किया और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि ये झूठी सूचना थी। जो उसमें स्टोर कीपर था वही 2 महीने से सिलेंडरों में हेर फेर कर रहा था और अकाउंट में अचानक से गड़बड़ी हो जाने के कारण उसने ये मुकदमा दर्ज करवाया। फिर इन्वेस्टिगेशन में जब थोड़ा सा और पूछताछ की गई और चीज़ों को पता लगा तो 2 लोगों का नाम सामने आया। एक तो जो स्टोर कीपर जियाद है और उसके साथ में नरेंद्र कुमार और गोपाल, जो कि केशवपुरी बस्ती के रहने वाले हैं। वो पूरा उन्होंने गैंग बना के इन सिलेंडरों को वो लोग बेचा करते थे। और आम और लीची जैसे गर्मी के फलों की पैकेजिंग के लिए जिला उद्यान विभाग किसानों को पेटियां उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गया है। देहरादून के मुख्य उद्यान अधिकारी MP शाही ने कहा कि क्षेत्रीय निरीक्षकों ने किसानों से पेटियों की आवश्यकता अनुसार ऑर्डर ले लिए हैं, जिसके आधार पर पेटियों की पंजीकृत फर्म से बात करके कम से कम मूल्य पर मोबाइल उद्यान सशक्ति केंद्रों पर उपलब्ध करा दी है। जो हमारे जो क्षेत्रीय निरीक्षक उद्यान निरीक्षक हैं उनके द्वारा किसानों से डिमांड ली गई है और डिमांड के आधार पे हमने हमारे वहाँ 3-4 फर्में रजिस्टर्ड हैं। मिनिमम रेट जिन कंपनियों के हैं उनसे हम लोग बात करके और जो कोरिलेटेड बॉक्स है जिसमें पैक करके आम को बेचते हैं वो हम लोगों ने मोबाइल उद्यान सशक्त केंद्रों पे उपलब्ध करा दी गई है। वहाँ से फार्मर्स 50% सहायता पर प्राप्त करके अपने आम लीची को पैक करके मार्केट में पहुँचाने का काम कर सकते हैं और उससे उनका। और वहीं अल्मोड़ा के बिनसर में हुए भीषण अग्निकांड में गंभीर घायल कृष्ण कुमार की दिल्ली में उपचार के दौरान मौत हो गई। कृष्ण कुमार 70% जल चुके थे। प्रदेश सरकार की ओर से एयरलिफ्ट कर चारों घायलों को दिल्ली भेजा गया था। इस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल थे। अल्मोड़ा जनपद में 10 लोगों की जान जंगल की आग बुझाने के दौरान हो चुकी है। और वहीं बता दें कि भाजपा 21 जून को प्रत्येक मंडल में एक योग शिविर आयोजित करेगी। पार्टी अपने सांगठनिक कार्यक्रमों की शुरुआत योग दिवस से करेगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि जुलाई महीने तक होने वाले कार्यक्रमों के लिए पार्टी ने प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की टीम बना ली है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट को संयोजक और रमेश चौहान और विजय भट्ट को सह संयोजक बनाया गया है। सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ जिला स्तर पर एक योग शिविर का आयोजन करेंगे। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति दिवस और 6 जुलाई को जयंती पर पार्टी बूथ स्तर पर व्याख्यान और गोष्ठियां आयोजित की जाएगी। पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 23 जून से 16 जुलाई तक हरेला पर्व सभी बूथों पर मनाया जाएगा। आगामी सभी कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश स्तरीय एक टीम गठित हो रही है, जिसमें हमारे सारे कार्यक्रम जो हैं वो जिले से लेकर मंडलों तक और मंडलों के सभी बूथों में ये कार्यक्रम रहने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हम 21 जून योगा दिवस से करने जा रहे हैं। उसके बाद 23 को हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का स्मृति दिवस है। 25 को आपातकाल के काले सच से जनता को रूबरू कराएंगे और उसके बाद हमारा
4 महीनों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात का कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। तो सभी बूथों पे ये कार्यक्रम रहने वाले हैं और 25 से लेकर 16 जून तक हम लोग हरेला पर्व मनाएंगे, जिसमें हम एक पेड़ माँ के नाम उसको लगाने जा रहे हैं और प्रत्येक बूथों पे ये सभी कार्यक्रम रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों ने बद्रीनाथ और मंगलूर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और उपचुनाव जीतने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस इन दिनों सीटों को जीतने का काम करेगी। बागेश्वर में जो हमसे चूक हुई, हम जीत के मुहाने तक आगे रह गए, इस बार हम वो कोई गलती नहीं करना चाहते। मुझे खुशी है कि हमने कांग्रेस पृष्ठभूमि के, कांग्रेस की विचारधारा के लोगों को चुनाव में लड़ाया है और वहीं बीजेपी ने दोनों आयाते थे। एक कांग्रेस का भगौड़ा चुनाव लड़ रहा है तो दूसरा दूसरे दल से और दूसरी स्टेट से, मतलब दूसरे राज्य से लाए हुए आदमी को चुनाव बीजेपी लड़ा रही है। ऐसा लगता है बीजेपी के बाद टोटा हो गया है। सांसदों को देखो तो 240 में से 100 से ज़्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। मंत्रिमंडल में देखो तो आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और आज जब चुनाव हो रहे हैं तो 2 में से 1 व्यक्ति जो है कांग्रेस का भगोड़ा है। तो बीजेपी के पास लगता है कैडर भी नहीं बचा है, ना उनके पास ऐसे लोग बचे हैं जो चुनाव लड़ सके। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में एक बार फिर भू कानून और मूल निवास की लड़ाई छिड़ने जा रही है। भू कानून और मूल निवास की लड़ाई लंबे समय से राज्य में चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि भू कानून और मूल निवास को लेकर राज्य की जनता लगातार आंदोलन कर रही है और कांग्रेस का उन्हें हमेशा समर्थन रहा है। शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पूर्व भी जनता से वादा किया था और जनता ने सरकार को समर्थन भी दिया था, लेकिन सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। भू कानून को लेकर के राज्य आंदोलनकारी और राज्य की जनता लगातार मुखर रही है और कांग्रेस पार्टी का समर्थन जो है भू कानून के पक्ष में हमेशा से रहा है। हम तो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि भू कानून की बात आपने चुनाव से पूर्व भी की थी, जनता से वादा भी किया था, जनता ने आपको जो है समर्थन भी दिया था, आपकी सरकार बनाई थी, लेकिन आपने जनता के साथ जो है विश्वासघात करने का काम किया। अभी तक जो है सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया और सख्त से सख्त भू कानून हिमाचल की तर्ज पर शीघ्र उत्तराखंड में बने, ये हमारी मांग रही है। लेकिन भाजपा सरकार लगातार जनता और आंदोलनकारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आर्ट गैलरी की उचित देखरेख न होने पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने संस्कृति विभाग के अधिकारियों को वहां पर साफ सफाई और धरोहरों के संरक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तर आर्ट गैलरी का उद्देश्य उत्तराखंड के चित्रकारों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच देना है। जो है ये आर्ट म्यूजियम जो है इसमें हम आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं जो हमारे सुरेंद्रपाल जोशी जी ने यहाँ डेडिकेट किए हैं। और 2013 का जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, उसके उपलक्ष्य में ये सब चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं। हेलीकॉप्टर है, उसकी क्रैश जो है वो दिखाया हुआ है, मकान बना हुआ है। तो हम यहाँ बड़े कंसर्न है इस मामले को लेकर के कि यहाँ पर ह्यूमिडिफायर नहीं है, मशीनें लगी नहीं है, जिससे कि यहाँ पर ये जंक लग रहा है और ये हमारी जो करोड़ों की संपत्ति है ये नष्ट होती जा रही है। तो मैं यहाँ सेक्रेटरी साहब को भी लाया हूँ ताकि ये इन चीज़ों को देखें और कार्रवाई करें और मशीनें लगाएं, ह्यूमिडिफायर लगाएं। ये हमारे उत्तराखंड की विरासत है। इसके साथ साथ और भी गैलरी लगी है और हम चाहते हैं कि जो कला विज्ञ हैं और आर्टिस्ट हैं वो भी अपने अपने यहाँ पर कृतियों को रखें और जनता इन कृतियों को देखे। सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल की नेफ्रो प्लस डायलिसिस यूनिट को आवश्यकता के अनुरूप पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी न मिलने से मरीजों की डायलिसिस नहीं हो पा रही है और जिनको हो भी रही है वह भी आधी अधूरी। नेफ्रो प्लस डायलिसिस यूनिट में 2 दर्जन से अधिक मशीनें हैं और डायलिसिस के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आलम यह है कि पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो पा रही है, जिसके चलते प्रतिदिन करीब 100 मरीजों की डायलिसिस आधी अधूरी हो रही है।
यूनिट के प्रबंधक महेंद्र विश्व का कहना है कि वह जल संस्थान के पानी के टैंकर तो मंगा रहे हैं, लेकिन अस्पताल में वाहनों की भीड़ के चलते टैंकर वाटर टैंक तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे यूनिट को पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। बेस हॉस्पिटल में दो इश्यूज अभी वहाँ पर हैं। एक जो नेफ्रो यूनिट है वहाँ पर, डायलिसिस यूनिट, उसमें पानी का कुछ इश्यू आ रहा था। उसी के रिगार्डिंग हमने जिनके द्वारा ये संचालित की जा रही है और जो वहाँ पीएमएस है और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो समस्या थी उसका निराकरण कर लिया गया है। प्रतिदिन जो पाइपलाइन से सप्लाई आ रही है उसके अलावा जल संस्थान के माध्यम से उनको टैंकर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आगे भी कराए जाते रहे हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने को लेकर देहरादून नगर निगम की ओर से बनाई गई वेबसाइट में आ रही दिक्कत से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम वेबसाइट की मरम्मत में जुट गई है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि 5 जून से हमारा पोर्टल अपडेट हुआ है, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के साथ कोई व्यक्ति नाम परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकता है। के लिए, डेट परिवर्तन के लिए, या फिर जो पुराने मैनुअल बने हुए जन्म प्रमाण पत्र हैं उनको डिजिटाइज करने की जो है फैसिलिटी दी गई है पोर्टल में। और इसी के साथ साथ जो है चूंकि नए आयाम उसमें जोड़े गए हैं, परंतु उसमें ओटीपी का जो एक नया फैक्टर आया है उसमें जो है उसके कारण हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उसको हैंडल करने में अभी जो है उसमें कतिपय गति नहीं पकड़ पाए हैं, क्योंकि प्रत्येक एंट्री के बाद जो है उसमें एक ओटीपी आता है, जिसमें जो है वो हमारी जो फिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है, जिसके कारण और जो है टाइम जो है उसमें एक सर्टिफिकेट का अपडेट होने में थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। वन विभाग ने खटीमा नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत सालभोजी 1 और 2 में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। यहां काफी लंबे समय से व्यापारी और कुछ लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए थे। एसडीओ वन विभाग संचिता वर्मा के नेतृत्व में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों से आग्रह किया गया है कि वह अपने स्तर पर अतिक्रमण हटा दें, नहीं तो वन विभाग कार्रवाई करने को मजबूर होगा। इसमें पूर्व में मुनादी कर सबको सूचित कर दिया गया था। सालभोजी में रहने वाले व्यवसायी और निवासी अपना अपना सामान खुद हटा रहे हैं। खटीमा क्षेत्र के हमारे सालभोजी एरिया में ये काफ़ी समय से ये अतिक्रमण जो है चला आ रहा था और विगत 13 तारीख को भी और इससे पूर्व में भी हमने इसको हटाने के लिए प्रयास किया था। उन दिन में भी हमने यहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण को हटाया था और आज हमारा ये अभियान दोबारा से हमने आज शुरू करा है और आज से आने वाले 3 दिनों तक ये अभियान चलेगा। यहाँ पर हम सालभोजी 1 और 2 क्षेत्र में इस अतिक्रमण को हटाएंगे। बिल्कुल, हमने सुबह उनके साथ एक बार पहले बैठक करी थी। मुनादी भी हमारे द्वारा इस क्षेत्र में कराई गई थी विगत समय से कई बार, और अभी हमने यही कालाजोंगी विधायक बंशीधर भगत और एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा ने अधिकारियों के साथ रक्सिया नाले के आउटफॉल का निरीक्षण किया। एडीबी की ओर से 560 करोड़ की लागत से रक्सिया नाले के आउटफॉल का निर्माण कराया जा रहा है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि प्रेमपुर लोशज्ञानी तक आउटफॉल का काम हो रहा है। कार्य की प्रगति और गुणवत्ता पूरी तरह से ठीक है। विधायक बंशीधर भगत ने बरसात से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बरसात के दिनों में रक्सिया नाला अपने उफान में रहता है, जिसके चलते उसके आसपास खेतों और लोगों के मकानों को काफी नुकसान होता है। विधायक कालाडूंगी जी के साथ आज रक्षा नाला का जो आउटफॉल है प्रेमपुर लोहियानी से टैगोर स्कूल तक का, उसका निरीक्षण किया गया था और वहाँ पर कार्य की प्रगति संतोषजनक है। और साथ ही माननीय विधायक जी द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पूर्व कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। ये लगभग 2 किलोमीटर का नाला है और ये फेज़ 2 है एडीबी का, तो इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 560 करोड़ रुपये फेज़ 2 के टोटल बढ़ती है। इसमें जो मेन काम है वो शहरी विकास द्वारा किया जा रहा है और साथ ही टाटा कंसल्टेंसी द्वारा इसको पर्यवेक्षण किया जा रहा है। और वहीं प्रदेश की दामी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रही है। खासकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष
सुरेश भट्ट ने बताया कि कई चिकित्सालयों को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने का भी काम किया जा रहा है। सुरेश भट्ट ने बताया कि हमारा लक्ष्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। और वहीं किसान सम्मान निधि में नए नियम से किसानों के सम्मान को पलीता लगता नजर आ रहा है। केवाईसी के दौरान कई बुजुर्ग किसानों को इस योजना से बाहर होना पड़ रहा है क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट्स का मिलान नहीं हो रहा है। कई बुजुर्ग किसानों के फिंगरप्रिंट्स नहीं आ पा रहे हैं, जिससे केवाईसी पूरी नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना था कि अब ये पैसा आना बंद हो गया है। काफी भागदौड़ करने और साथ में पैसे भी खर्च करने के बाद उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती के शिष्य यतिराम स्वरूपानंद सरस्वती ने 20 जून को हल्द्वानी एसडीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह की चेतावनी दी है। कोटद्वार में मीडिया से मुखातिब होते हुए यतिराम स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि पिछले 1 साल से अपनी कुछ मांगों को लेकर वह सरकार से आग्रह करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें आत्मदाह जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए वन टीवी के साथ।